वेलकम। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि वीडियो अपलोड हुआ था लाइव सेशन का हमारा, तो कुछ दिक्कत की वजह से उस वीडियो को डिलीट करना पड़ा। ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि लाइव वीडियो बना करके डिलीट करना पड़ा है, अपलोड नहीं हो पाया, प्रोसेसिंग में दिक्कत हो रही है। तो अगर आप लोगों में से किसी को पता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है तो उसकी जानकारी आप लोग दीजिएगा। आइए लौटते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले 2-3 बातें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। आइए हम वीडियो की तरफ अपने लौटते हैं कि जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज का वीडियो हमारे किस टॉपिक पे होने वाला है। टॉपिक आज के हमारे हम लोग की ये है कि हम लोग के क्लास 10 के बाद कैसे हम लोग अपनी राइट पाथ पे जाएँ, सही पथ पे जाएँ। सही पथ इन सेंस कहने का मकसद ये है कि आप कौन सी स्ट्रीम चुनें, क्योंकि जानते हैं आप लोग 4 से 5 स्ट्रीम्स आपके सामने होती हैं। साइंस में आपकी मैथ हुआ, बायोलॉजी हुआ, ह्यूमैनिटीज़ हुआ, आर्ट्स हुआ, कॉमर्स हुआ। बेसिकली ये 5 स्ट्रीम्स आपकी होती हैं जिनके अंडर आपको अपने 11 के सब्जेक्ट्स चुनने होते हैं। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ये रहता है कि हम क्या स्ट्रीम चुनें जिससे हम आगे लाइफ में अपने एक्सेल कर पाएँ, आगे लाइफ में बढ़ पाएँ। तो दिमाग में उनकी सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो कई चीज़ें उनके दिमाग में डाउट्स रहती हैं। कई बच्चों ने हमसे डाउट्स पूछी। हमारे दो बच्चे हैं जो 10th के हैं, 12th के हैं। तो आज हम लोग उसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। एक दो टॉपिक्स और एक दो क्वेश्चंस आए थे जो हमारे स्टडी से थोड़ा हट के थे, मतलब वो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं थे, वो थोड़े से यूट्यूब से रिलेटेड थे। वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत वो जो आती है आपकी ये है कि जैसे सपोज़ आपका 10th का रिज़ल्ट निकला, अगर आम दिनों की बात होती तो ये दिक्कत उतनी नहीं आती है। ठीक है, जब हम लोग आम दिनों में होते हैं, हम लोगों ने बोर्ड एग्ज़ाम दिया, हमारे इतने परसेंट आए, तो हम लोग दिमाग में सेट होता है कि भाई मैथ्स में इतने नंबर मिले, बायोलॉजी में इतने मिले हैं, तो हम लोग अपने किस साइड में जाना है। ठीक है, कुछ लोग बच्चे होते हैं तो मैथ्स में जाते हैं, कुछ होते हैं जो बायोलॉजी में जाते हैं। जिनको बायोलॉजी नीट करना हो तो बायोलॉजी में, जिनको जेई करना होता है वो मैथ में, और कुछ बच्चे दोनों में ना जाकर के सीधे कॉमर्स में चले जाते हैं। लेकिन इस बार थोड़े हालात अलग हैं। ठीक है, तो चाहे इस बार हो या कोई आम दिन हो, ये वीडियो सबके लिए है, क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। चाहे जैसा भी माहौल हो, इस वक्त ख़राब है, आगे चल के अच्छा हो जाएगा हर सूरत पे। 2-3 बातें आप लोगों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। नंबर 1 कि जब भी आप स्ट्रीम चुनने के लिए बैठिए कि अब ये डिसाइड करिए कि हाँ हमको इस स्ट्रीम की तरफ जाना है, मतलब मैथ्स की तरफ जाना है, बायोलॉजी की तरफ जाना है, कॉमर्स, आर्ट्स, कहीं भी जाना है। तो अक्सर होता है कि जैसे मान लीजिए क्लास में होते हैं, दोस्तों का पूरा ग्रुप होता है 8-10-12 लोग का, 6-7, 4 लोग का, 3 लोग का। तो सोचते हैं कि हम लोग सब एक साथ मैथ्स है तो हम सब लोग मैथ्स लेंगे। बायोलॉजी अगर एक ने लिया तो सब लोग बायोलॉजी लेंगे, अगर एक ने कॉमर्स लिया तो सब लोग कॉमर्स लेंगे। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी के कहने पे कभी कोई स्ट्रीम नहीं चुनना चाहिए। अगर आपको कंसल्ट करना भी है किसी से तो अपने टीचर से आप कंसल्ट करिए, वो बेटर आपको राय दे पाएंगे। वो ये जानते हैं कि हमारा स्टूडेंट, सपोज़ करिए एक हम स्टूडेंट लेते हैं, सपोज एक स्टूडेंट है अर्जुन। ठीक है, तो अब अर्जुन के बारे में उनके टीचर्स ये जानते हैं कि वो इस सब्जेक्ट में कैसा है, इस सब्जेक्ट में कैसा है, इस सब्जेक्ट में कैसा है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपकी कॉपीज़ चेक की, उन्होंने आपको इतने साल तक पढ़ाया है, वो आपके बारे में बेटर जानकारी दे पाएंगे आपको कि हाँ बेटा तुम्हारा इस मैथ्स तुम्हारी अच्छी है, ऐसा लगता है तुम चीज़ों को सॉल्व अच्छा कर पाते हो, चीज़ों के बारे में सोच अच्छा पाते हो, ड्राइंग तुम्हारी अच्छी है, लिख अच्छा पाते हो, तो वो आपको डिटेल में आपको ग्रूम कर पाएंगे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपको स्वयं अपना खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। अपने बारे में आपको स्वयं सोचना होगा कि हम इस चीज़ में अच्छे हैं, हम इस चीज़ में ख़राब हैं। ठीक है, आप किसी के ऊपर कोई चीज़ रख के नहीं रह सकते कि हाँ नहीं नहीं नहीं, अगर इसने कह दिया है तो अब हम ये चुन लेंगे, बस नहीं। आप ख़ुद भी सोचिए कि हाँ अगर हम मैथ्स चुन रहे हैं तो क्या हम मैथ्स को चला पाएंगे, अगर हम बायोलॉजी चुन रहे हैं तो क्या हम बायोलॉजी को चला पाएंगे। ऐसा मत सोचिए कि अभी आपने बायोलॉजी ले लिया और 6 महीने बाद आप उस चीज़ को रिग्रेट करिए कि नहीं काश हमने मैथ्स लिया होता। तो ऐसा मौका ही ना आए कि आपको रिग्रेट करने का मौका मिले, तो उससे पहले ही अच्छा ही रहेगा कि आप खूब ठोक बाट करके एकदम सोच समझ करके स्ट्रीम अपनी चुनिए। ठीक है, एक्सपर्ट से सोच देखिए, ऐसे लोगों से करिए जैसे जो आपके सीनियर्स हों,
और ऐसे सीनियर जिन पर आपको भरोसा कि हाँ ये हमें सही जानकारी देगा। फील्ड के देखिए कोई भी फील्ड को, या तो आप स्टडी फील्ड पे आप जा रहे हैं, किसी भी फील्ड में, नई फील्ड में जब इंसान कभी जाता है तो उसके एक्सपर्ट से ज़रूर जानकारी लेते हैं कि सर हम इस बिज़नेस में जा रहे हैं, ये इस बिज़नेस में हमको कैसे काम करना चाहिए ताकि हम इसमें आगे एक्सेल कर पाएँ। ऐसा ही सेम चीज़ होती है स्टडीज़। जब अब क्योंकि 10th तक एक अलग सिस्टम होता है स्टडीज़ का, और 10th के बाद एक अलग सिस्टम होता है स्टडीज़ का 11th-12th में, ठीक है। तो आपको अपने टीचर से कंसल्ट करना पड़ेगा। एक चीज़ और बीच वीडियो पूछना पड़ रहा है कि अगर आवाज़ आप लोग को अगर ठीक लगे तो बताइएगा, अगर कुछ दिक्कत होगी आवाज़ में, ठीक है। तो आप कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा। कैमरा को हिलता हुआ दिख रहा है क्योंकि वो मैं हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ हूँ मोबाइल, ठीक है। स्टैंड में कुछ दिक्कत है, स्टैंड टूट गया है, तो नया स्टैंड जब आएगा तब उसमें लगेगा। तो आपको कंसल्ट करना है तो किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करिए, ठीक है। अगर जैसे सपोज़ करिए आपने मैथ्स तो ले लिया, अब सोचा कि हमको जेई करना है, अब 6 महीना बीत गया, आपका हो गया और जेई करीब आया, अब आप सोच रहे हैं लोगों को, नीट के बच्चों को देख करके कि काश नीट लिया होता जी हमने बायोलॉजी, हमको तो अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है। अब होगा ये कि अब आपका दिमाग उधर चला गया, अब आपका दिमाग वो सोचता रहेगा, तो जो चीज़ें अब आपको उन चीज़ों का इफेक्ट आपके जेई की तैयारी पे पड़ेगा, क्योंकि 11 से ही आपको तैयारी करना शुरू करनी पड़ती है, चाहे नीट हो चाहे जेई हो, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि किसी भी चीज़ का असर आपके आगे पड़े। एक बार ये ना सोचे कि अभी आपने कुछ सोचा, बाद में कुछ और सोचा आपने। 3 महीने आपने पढ़ाई की मैथ की, 3 महीने बाद आपने सोचा कि नहीं बायोलॉजी लेना चाहिए, फिर आपने स्कूल बदल दिया, दूसरे स्कूल में जाकर के अपने बायोलॉजी में एडमिशन ले लिया। इस तरह से नहीं, खुद 1-2 दिन लीजिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए, सोचिए, अकेले बैठ के सोचिए, खुद से बात करिए, सोचिए कि नहीं राजेश हमको ये करना चाहिए, नहीं है, पूरा सोचिए और एक कंक्लूजन पे आइए, और जो कंक्लूजन सोचिए वो बार बार उस फैसले को बदलिए मत। एक आपने एक कंक्लूजन लिया कि हमको ये लेना, अब उसको एक बार अपने टीचर से, ऐसे टीचर से जिसको, जो आपको बेहतर जानता हो, जो आपको बेटर आपको राय दे पाए, ठीक है, जिसने आपको पढ़ाया हो रेगुलरली कई सालों तक की, ठीक है। जैसे सपोज़ कर लिए आपको मैंने जो एग्जांपल दिया था कि अर्जुन का, मान लीजिए उनको 3 टीचर्स ने पढ़ाया, एक टीचर उसको 3 साल से पढ़ा रहे थे, एक टीचर उसको 4 साल से, एक टीचर उसको क्लास 1 से पढ़ा रहे थे, 8 तक उन्होंने पढ़ाया, ठीक है, मैथ्स को। मान लीजिए उनका नाम था संजय, तो अब संजय सर ने अर्जुन को पढ़ाया, तो अब वो 8 साल पढ़ाया है ना, तो वो बता पाएंगे कि अर्जुन जो है इस सब्जेक्ट में अच्छा है, इस सब्जेक्ट में ख़राब है, तो वो एक बेटर बता पाएंगे। मान लीजिए अब इत्तेफाक सपोज करिए आपने तो मैथ्स सोचा, लेकिन सर ने आपके लिए बायोलॉजी के लिए बता दिया, तो अब आपके दिमाग में दिमाग पड़ेगा। अब उसके बाद अब अगर ऐसा हो कि आपने मैथ्स सोचा, सर ने आपके बायोलॉजी बताया और घर वालों ने भी मान ली कोई और सब्जेक्ट बताया, अब एट लास्ट फैसला होगा आपका। अब आपको स्वयं सोचना पड़ेगा कि उन्होंने तो ये बताया, हमने तो ये सोच रहे। अब सोचिए कि हम खुद, क्योंकि एंड रिजल्ट एंड में जा कर के जो करना है वो आपको करना है, हमको करना है। कोई ठीक है आपके तरफ से कोई आके लिख नहीं देगा पेपर, फर्क नहीं लेगा, तो जो करना है वो आपको करना है। तो इसलिए किसी के ऊपर तोहमत ना लगे, आप ये ना कहिए कि हमने आपकी वजह से लिया था, ठीक है। तो इसलिए सबका सुनिए, करिए अपना, लेकिन अगर अपना करने में भी इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कुछ गलत मत करिए, एक्सपर्ट्स का सोच करके, दूसरे सुन करके, समझ करके, ठीक है। और एक चीज़ और, हाँ, तो ये तो हो गया हाउ टू। हाँ, स्ट्रीम एक और चीज़ ये कि बहुत लोग सिर्फ जेई और नीट का सोचते हैं, और भी स्ट्रीम्स होती हैं, एक आर्ट्स होता है, सोचते हैं कि आर्ट्स में क्या हो जाएगा, कॉमर्स में क्या जाएगा, कॉमर्स में बहुत अच्छा होता है, आर्ट्स में बहुत अच्छा, आप सीए की तरफ जा सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप बीबीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ें होती है आज के ज़माने में। सिर्फ इस वक्त जेई नीट ही सब कुछ नहीं है, ठीक है, और भी चीज़ें, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आप कामकाज कर सकते हैं, अपना लाइफ को एक्सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी वो चीज़ हो गई। और एक टॉपिक जो एंड में डिस्कस करना था, एक हमारे स्टूडेंट ने सवाल ये पूछा था, 10 के थे, मिस्टर कुणाल शायद नाम था, लाइव स्ट्रीम में जुड़े थे वो हमारे, उन्होंने सवाल पूछा, तो सवाल का जवाब मैं यहाँ दे रहा हूँ कि यूट्यूब पे उनके 1050 सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद भी लाइव नहीं चला पा रहे थे। तो एक वो ये काम करेंगे कि देखिए 1000 सब्सक्राइबर ज़रूरी होते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, अगर उसके बाद भी आपका लाइव स्ट्रीमिंग एक्टिव नहीं हुआ है तो आप यूट्यूब को मेल लिख सकते हैं, मेल लिखिए, उसमें लिखिए सर ऐसी बात है, मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे भी हो चुके हैं, मुझे फिर भी लाइव की परमिशन नहीं मिल रही है,
तो वो लोग रिव्यू करेंगे और सब ठीक ठाक रहा तो आपको परमिशन दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे बार बार मैसेज उनका आता है, पुराने वीडियोस पे कमेंट करते रहते हैं कि सर आपका अगला वीडियो कब आएगा, आपका अगला वीडियो कब आएगा। तो मैं इसलिए बार बार आपसे कहता हूँ कि बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए। ठीक है, और इस वीडियो पे हम लोग लाइक का टारगेट रखते हैं 120। पिछले वीडियो पे आपने 120 को पार करा दिया था, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार भी आप लोग पार करा दिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।